दूसरे प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग देते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए नीचे दिए हुए नंबर हैं, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? वन बाय वन लेकर चलते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए 279404 कैसे करेंगे इसको, समझिए मेरी बात। सबसे पहले क्या करिए, यहां पर पोजीशन बनाइए, ठीक है ना। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। ये हमने पोजीशन बना दी। यहां पर ये नंबर बैठा दीजिए। कैसे बैठाएंगे? जैसे मैंने कहा था लेफ्ट तरफ से नंबर को बैठाते हैं, 404 इस तरह से, 9 यहां लिखिए, 7 यहां लिखिए, 2 यहां लिखिए, तो लैक्स तक ये गई हुई है। अब ये बोलता है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको करनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लीजिए, जो पोजीशन है नंबर की वो लिखिए और जितने नंबर्स और जो वैल्यू है वो लिखिए। कैसे, इसको समझिए। अगर मैं यहां पे 4 की पोजीशन बोलूं, 4 कहां है? वंस पे है, तो 4 किस तरह लिखा जाएगा? 4 एज इट इज। यहां देखिए 4 ऐसे इंटू वंस। 4 कितनी बारी है? वंस बारी है, ठीक है जी। 0 पे आते हैं। 0 कितनी बारी है? 0 यहां पर टेंस बारी है, मतलब 0 इंटू 10 है, ठीक है जी। और बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? 100 पे आते हैं। 100 क्या है? 100 यहां पर 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू 100। और अगर मैं बोलूं 4 इंटू 10 की पावर 2, ये भी बोल सकता हूं, ठीक है। 9 पे आते हैं। 9 कितने टाइम्स है? थाउजेंड्स। थाउजेंड्स देखिए 9 टाइम्स है, 9 इंटू 1000। इसका मतलब क्या? 9 इंटू 10 की पावर 3, परफेक्ट। अब यहां पर आते हैं 10,000 पे, तो 7 इंटू 10,000, ठीक है। 4 0 आ गए, तो 7 की वैल्यू इंटू 10 की पावर 4। और अल्टीमेटली ये वाला देखें, जो लैक्स है वो कितना है? 2 लाख है, तो 2 इंटू यहां पर 5 0 आ गए। और इसका मतलब क्या? 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी की सारी यहां पर इनकी पोजीशंस आ गई, यहां पर इनकी वैल्यू आ गई। तो अगर हम बोले तो इसको भी हम 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, और अगर हम इसको बोले तो हम इसको 4 इंटू 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, 10 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। देखिए 1 को मैंने इस तरह लिख दिया। तो अब देखिए आप यहाँ पे आपने 10 की पावर 0, यहाँ पर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 में इसको रिप्रेजेंटेशन दे दी है। तो यही दोस्तों, इसी तरह से हम इसके एक्सपेंडेड फॉर्म बना सकते हैं। यही इसका आंसर हो जाता है। कैसे करेंगे इसको, ये लिख दीजिए। 2 इंटू 10 की पावर 5 प्लस करेंगे 7 इंटू 10 की पावर 4 प्लस करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 3 प्लस करेंगे 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस करेंगे 0 इंटू 10 की पावर 1 प्लस करेंगे 4 इंटू 10 की पावर 0। ऐसे लिखिए, यही इसका आंसर दोस्तों हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, अंडरस्टैंडिंग लीजिए उसकी। आपने देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म की पोजीशंस बना दी, तो अब क्या करेंगे? अब नंबर को बैठाइए यहाँ पे। सबसे पहले था 4, फिर यहाँ पे 9 बैठाइए, फिर 1 बैठाइए, फिर 6 बैठाइए, फिर 00 यहाँ बैठाइए और 3 यहाँ बैठाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीरोस पे चलते हैं। जीरोस कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है, परफेक्ट है। 9 पे चलते हैं। 9 क्या है? टेंस पे रखा हुआ है, तो 9 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है ना। कितने टाइम्स है टेंस? 9 टाइम्स है। 100 कितने टाइम्स है? 1 टाइम है, ठीक है। तो 1 इंटू 100 और ये हो जाएगा 10 की पावर 2। फिर आते हैं 1000 पे। 6 टाइम्स है 1000 आपका। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3, तो 6 इंटू 10 की पावर 3 यहाँ बन जाता है। फिर आते हैं 10,000 पे, तो 0 इंटू 10,000, ठीक है। ये क्या हो जाता है? 0 इंटू 10 की पावर 4। फिर आते हैं लैक्स पे, तो 0 इंटू 10, ये हो गया लैक्स। 5 0 होते हैं लैक्स में, तो 0 इंटू 10 की पावर 5। और फिर आते हैं 10 लाख पे, सो वो है 3 टाइम्स, तो 10, फिर है लाख, और ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है ना। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग है। ये इनकी पोजीशंस है और ये इनकी वैल्यू है। आंसर लिख दीजिए। आंसर क्या होगा? बड़ा ही सिंपल है। देखिए ये हो गया 3 इंटू 10 की पावर 6, प्लस करेंगे 0 इंटू 10 की पावर 5, प्लस करेंगे 0 इंटू 10 की पावर 4, प्लस करेंगे 6 इंटू 10 की पावर 3, प्लस करेंगे 1 इंटू 10 की पावर 2, प्लस करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 1, फिर प्लस करेंगे 4 इंटू 10 की पावर 0। ये एक अंडरस्टैंडिंग होगी। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाता है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर पोजीशन बना लीजिए। पोजीशन मैंने बना ली। अब यहाँ पर इसको बैठाइए। कैसे बैठाएंगे? 6 यहाँ कर दिया, 9 यहाँ कर दिया,
1 ये हो गया, 6 ये हो गया, फिर 0, 8 और 2 इस तरह से हो गया। 1 बाय 1 इसको बैठा के चलते हैं। वंस पे क्या है, 6 टाइम्स वंस है तो 6 इंटू 10 की पावर 0। फिर 9 टाइम्स टेंस है, 9 इंटू 10 की पावर 1। फिर 1 टाइम है 100, ठीक है, तो 1 इंटू 10 की पावर 2। फिर क्या है 1000, 1000 कितने टाइम, 6 टाइम, 6 इंटू 1000, 6 इंटू 10 की पावर 3। फिर है 10,000, 0 इंटू 10,000, ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 10 की पावर 4। फिर है आपका लाख जो कि 8 टाइम्स, 8 इंटू 10 की 5 0 आते हैं लाख में, सो 8 इंटू 10 की पावर 5 लिख दीजिए इजीली। फिर आता है आपका जो 2 है वो 10 लाख पे है, सो 2 इंटू 10 लाख मतलब कि 6 0, ठीक है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाता है। लिख दीजिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 10 की पावर 6 प्लस ऑफ 8 इंटू 10 की पावर 5 प्लस ऑफ 0 इंटू 10 की पावर 4 प्लस ऑफ 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस ऑफ 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस ऑफ 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस ऑफ 6 इंटू 10 की पावर 0। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाता है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इसको यहाँ पर प्लेस करिए, बैठाइए। यहाँ पर हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया 7, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो 1 2 0 7 1 9, ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पर अब देखिए 9 क्या है, वंस पे है, तो 1 टाइम है, तो 9 टाइम है वंस, तो ये तो 10 की पावर 0 होगी। 1 टाइम है टेंस, तो 10 की पावर 1 होगी। 7 टाइम है 100, वो यहाँ पर 100 हो गया, 7 इंटू 10 की पावर 2। फिर ये देखिए 0 टाइम्स है आपका 1000, 1 2 3, 0 इंटू 10 की पावर 3। फिर आपका 2 टाइम्स है 10,000, 2 इंटू 10,000, 2 इंटू 10 की पावर 4, और 1 टाइम है आपका लाख, 1 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाता है। तो इसको यहीं प्लेस कर दीजिए, 1 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 0। यही इसका आंसर हो जाता है। इस तरह हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बना दी। फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं, लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ये बोलता है 20068, ठीक है ना। बैठाइए सबसे पहले नंबर को, यहाँ पर 8 बैठाएंगे, 6 0 0, फिर 2 बैठाएंगे। करिए इसको, 8 को कैसे करेंगे, 8 इंटू 10 की पावर 0, क्यों 1, क्योंकि ये जीरोज हैं। 6 क्या है, वंस पे है, 8 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 1। 0 जो है वो 100 पे है, तो इसका तो कुछ नहीं होने वाला, 0 इंटू 10 की पावर 2, और यहाँ पर क्या है 1000 है, तो 0 इंटू 3 0 यहाँ लगेंगे, तो 0 इंटू 10 की पावर 3, और ये क्या है 2 है 10,000 पे, 2 इंटू 10,000, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4। यही इसका आंसर हो जाता है। इसको लिख दीजिए 2 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0। यही इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, आपको सबसे पहले यहाँ पर पोजीशंस बनानी है। पोजीशंस बना के आप एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर बैठाएंगे, जैसे हमने बैठाया, और फिर 1 बाय 1 देखिए किस पोजीशन की क्या वैल्यू है। तो वैल्यू के टर्म्स में हमने देखिए जो 10 की पावर है उसके टर्म्स में हम लेके चले। एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से आंसर हम एंड में लेके आए हैं, ठीक है ना। सभी पोजीशंस की जो वैल्यूज हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी और एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएगी। ये इसके बराबर होता है 279404 के, ठीक है ना। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकते हैं।